देखिए, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा प्रीमियर एवं साउंड पोर्ट। तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, चाहे डीसीए वाले हो चाहे पीजीडीसीए वाले। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं, परिचय और उद्देश्य। तो ये यूनिवर्सिटी की साइट पे डला है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहा है, जिससे हमारे प्रैक्टिकल की क्वेश्चन भी आते जाएंगे और थ्योरिकल भी आते जाएंगे, उनको यहाँ सॉर्ट आउट करते जाएंगे। तो यह एक प्रसिद्ध डिजाइनिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में और विभिन्न मीडिया के लिए आविष्कारिक रूप से डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है। यह एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग, पेज लेआउट और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो आसानी से समझा जा सकता है और जिसमें मदद जैसे सुविधा उपलब्ध है। इस अध्याय का उद्देश्य कोरल ड्रा एप्लीकेशन की ड्राइंग टूल और मेनू को प्रायोगिक तौर पर उपयोग करने के चरणों को बड़ी सहजता से सीखना एवं ड्राइंग बनाने के विभिन्न चरणों को सीखना है। रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं कोरल ड्रा को समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, ब्रोशर और पुस्तक के लिए विज्ञापन डिजाइन एवं तकनीक और उद्योग आधारित करने के लिए कैसे उपयोग किया जाता है, उन सभी पहलुओं को प्रायोगिक और उदाहरण सहित सीखने के लिए यह अध्याय बहुत ही कारगर होगा। कोरल ड्रा वेक्टर आधारित एप्लीकेशन, परंतु इसमें वेक्टर से बिटमैप और इमेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं को व्यवहारिक ज्ञान को बताना भी इस अध्याय का उद्देश्य है। क्लियर? तो मतलब यदि हम इन सारी चीज़ों की हम बात करें, इसके जो कोरल ड्रा के परिचय की बात की जा रही है, तो सीधा सीधा कहा गया है ये ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर है। क्या कहा गया है? जिसमें हम ए से लेके जेड की बात करें, जो मार्केट में जितने भी विज्ञापन देखते हैं, आप ब्रोशर देखते हैं, पम्पलेट देखते हैं, विजिटिंग कार्ड देखते हैं और भी बुक्स देखते हैं, बुक्स का कवर देखते हैं, वो सारे के सारे हम कोरल ड्रा के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करने के लिए हमें बताया गया है कि इस अध्याय में जिस सारी विशेषताओं को इंक्लूड किया गया है, जो हमारे पीजीडीसीए और डीसीए के अंदर जो कोरल ड्रा है उसके ये क्वेश्चन का आंसर है। फिर लिखा है वेक्टर और रास्टर इमेज क्या होता है। अब अभी बाद में बोला गया था ये कोरल ड्रा वेक्टर पे काम करता है, लेकिन फिर बाद में भी बोला गया है जे कौन सी रास्टर इमेज या ग्राफिक्स इमेज को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। राइट? तो हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वेक्टर और रास्टर इमेज। वेक्टर इमेज लाइन और कर्व को जोड़कर बनने वाला एक समूल है जिसमें एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। वेक्टर इलस्ट्रेटर में वेक्टर इमेज बनाने के लिए प्रोग्राम में ड्राइंग बिंदु, नोड आदि को जोड़कर वेक्टर इमेज बनाई जाती है। वेक्टर ऑब्जेक्ट के प्रत्येक पहलू को गणित से परिभाषित किया जाता है। इससे बनाने के लिए वेक्टर इमेज अलजेब्रिक एक्सपेंशन के उपयोग से बनाई जाती है। वेक्टर इमेज को रिजोल्यूशन स्वतंत्र होते हैं। यह इमेज कर्व और लाइन के निरंतर फ्रिक्शन से मिलकर बनती है, जिसे आसानी से एडिट किया जा सकता है। एक स्वतंत्र ऑब्जेक्ट के रूप में वेक्टर को क्वालिटी या बिना किसी नुकसान के आसानी से पुनः स्केल किया जा सकता है। उदाहरण प्रचलित वेक्टर प्रारूप .cdr.ail हैं। तो कुल मिला के यदि हम वेक्टर इमेज की बात करें तो वेक्टर इमेज को हमें एक डॉट बिंदुओं से मिलके जो इमेज बनाई जाती है, जिसका हम कर्व आसानी से हम बदल सकते हैं, तो ऐसी इमेज को ही क्या कहा गया है? वेक्टर इमेज कहा गया है। तो हम वेक्टर को देखते हैं कुछ। तो सीधा कहा गया है कि जिसमें बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कर्व। तो जैसे हमने क्या किया, एक लाइन लिया। अभी देखिए इस इमेज की हम बात करते हैं, ये हमारे पास सिंपल रास्टर में है, काय में है। अब देखिए इसको हम वेक्टर बनाने वाले हैं, तो कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व में कर दिया। क्या कर दिया? कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व। देखिए अब देखिए इसी का एक और स्वरूप हम देखते हैं जो वेक्टर में दिखाया जा रहा था। देखिए इसमें और इसमें अंतर देखिए आप।
शेप टूल की मदद से हमने देखा तो इसमें ज़्यादा कर्व करने के लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसमें हमें कर्व करने के लिए ऑप्शन दिए गए। देखिए दिया गया कि नहीं दिया गया। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे कर्व कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए हमें 2 फॉर्मेट बताया गया। जैसे सेव एज करोगे तो कुछ इस तरीके से, एक तो CDR कोरल ड्रा है और एक और फॉर्मेट होता है AIL। क्या दिया गया था, ये लिखा एडोब। ओके, तो इस तरीके की इमेज को सेव करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मेट हमें दिए गए हैं जो हमें यहाँ पर बताए गए, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आया। ये कोरल ड्रा है, इंसुलेटर है, ठीक है। फिर आया रास्टर इमेज, बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज डॉट या पिक्सेलों से मिलकर बनती है। डॉट और पिक्सेलों की संख्या इमेज के रेजोल्यूशन पर आधारित होती है। इसमें जितने अधिक पिक्सल होंगे उसका रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। बिटमैप इमेज के उपयोग से फोटोग्राफ क्वालिटी, ग्रेडेंट, कलर, बिटमैप इफेक्ट के साथ प्राप्त की जाती है। कोरल ड्रा डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार की बिटमैप इमेज इंपोर्ट की जा सकती है, जैसे कि .jpeg नहीं, JPEG है वहां पर यूनिवर्सिटी, उसमें जो गलत लिखा है, क्या लिखा है, देखो गलती कोई भी कर सकता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने डाउनलोड किया, उसमें भी गलत लिखा है, तो उसमें गलत नहीं, लेकिन हमें सही चीजें क्या है वो हमें एक्सेप्ट करनी है। ये नहीं कि उन्होंने लिखा है तो सही होगा, नहीं हो सकता है। जो सिद्धांतिक बात है वो सिद्धांतिक रहेगी ना। तो यहाँ पर क्या करना है, .jpeg की जगह क्या बदलना है आपको, EG, राइट। टिफ और PNG बिटमैप इमेज को इंपोर्ट करने के बाद इमेज को किसी प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बिटमैप इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। अब हम कई बार, हम तो हजारों बार देख चुके हैं, इतने प्रैक्टिकल कर चुके हैं कि हम यही तो करते रहे। और क्या किया है अभी तक, थ्योरी तो अब पढ़ना चालू किया है, डिजाइन तो करते रहे। कोई भी वेक्टर रास्टर इमेज को लेके, ग्राफिक्स इमेज को लेके उसमें हम ट्रेस आउट कर सकते हैं ना। जैसे हमने क्या किया, इंटरनेट पे गए और कोई भी हमने रास्टर इमेज को डाउनलोड कर लिया। क्या कर लिया, यहां पर आए गूगल पर, गूगल जे हमने गूगल पर क्लिक किया। गूगल पर क्लिक करते ही यहां पर हमने लिख दिया, लोगो ही ले लिया। चलो, अरे लोगो, तो जी क्या है, जी हमें कोई भी इमेज को ट्रेस आउट, क्या बोला गया है, ट्रेस आउट करने के काम में आती है। तो हम बना सकते हैं भाई। जैसे मान लो यही इमेज है हमारी, कंट्रोल हमने क्या कर दिया, कॉपी किया, वहां जाके सीधा भी पेस्ट कर दे, सेव ना करके। तो बना पाओगे ट्रेस आउट कि नहीं बना पाओगे? अरे जैसा का जैसा है वैसा हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई। यहां पर गए, आउटलाइन पे गए, लोगों पर क्लिक किया और हमने सीधा इंटर कर दिया। देखिए, और बारीकी से चाहिए तो आप अपने हिसाब से करो। फिर अपने पास साधन है जो हमने पुरानी तकनीक से बताया था कि इसको लॉक कर लो और फिर अपने पास क्या है, अपने पास ये ऑप्शन है, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जे खींचा, अरे जे खींचा, जे खींचा और जे खींचा, जितने भी पॉइंट हैं, और इसको जाके हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व। कई तरीके हैं, या गोल आकृति बना के। तो हमें अपने हिसाब से समझना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को, नॉब को इधर और इधर से हम राउंड, देखिए बना दिया फटाफट। इस तरीके से हम आकृति को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से यदि लग रहा है कि ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको उठा के इधर डालो, ये आ गया, और इधर से ये राउंड ले लो तो बन गया, और इधर से थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी शेप्स है ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो जी कहा गया है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इस तरीके से हमने ये ले लिया, ये ले लिया, लो भाई आ गया। अब यहाँ पर हम कहानी को रिपीट करते हैं, थोड़ा सा डाउन कर दिया, ये थोड़ा सा और उठा दिया, ये इस साइड ले लिया, और इधर कहानी बची तो इस साइड क्या थोड़ा सा डाउन, इसको अप कर दिया,
तो ये कुछ इस तरीके का रूप धारण कर लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इधर से हमने ले लिया, फिर इधर से लो भाई बन गया, काम खत्म। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करके हम क्या कर सकते थे, कंट्रोल जेड क्या किया, हम इसको पॉइंट को यहाँ कहीं अरेंज कर देंगे, ठीक है, और इसको जैसा भी चाहिए या उठा के भी रख सकते हो, ठीक है। फिर कंट्रोल क्या करेंगे, सी कंट्रोल भी, फिर जे इस तरीके से, कंट्रोल फिर भी, फिर इस तरीके से, फिर कंट्रोल फिर भी, कुछ इस तरीके से हम आउटपुट या ट्रेस आउट बना सकते हैं। अब कौन सी उंगली बड़ी है छोटी है, तो भैया हम ये सेट कर देंगे, बनती जा रही, इसको भी बड़ा कर लेंगे। ये अंदर है तो इसको थोड़ा सा खिसका देंगे, भैया जाओ तुम अंदर, ज़्यादा बाहर आ रहे हो, तुम इसके ऊपर ही रहना है, लो, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हम अरेंजमेंट आ गया। तो इसको कहा गया है कौन सा, जी तो अब वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसको ट्रेस आउट जो पहले पड़ी थी वो थी हमारी रास्टर, कौन सी थी, समझ गए ना। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जैसा भी ड्राइंग बनाना चाहें वैसे हम ड्राइंग बना सकते हैं। क्लियर, बन जाएगा। तो वेक्टर से हमने रास्टर से वेक्टर, वेक्टर से रास्टर यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम अब आया कोरल ड्रा के साथ कार्य शुरुआत करना। मैंने कोरल क्वेश्चन लिखा है कि यदि हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे एक फाइल बनाएंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में कोरल ग्राफिक्स पूर्ण इंस्टॉल और रजिस्टर्ड हो जाए, माने रजिस्टर्ड, बिना उसके नहीं चलता है, नहीं तो आपको 30 दिन ट्रायल वर्जन मिलेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, जैसे आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो तब आप कोरल ड्रा एप्लीकेशन खोलकर नई सादा फाइल, डॉक्यूमेंट आधारित टेम्पलेट या पूर्व से बनी फाइल को खोलकर काम शुरू कर सकते हैं। कोरल ड्रा में कार्य करने के लिए निम्न चरणों को अपनाइए। तो सबसे पहले लिखा है, इन्हें शॉर्टकट में लिख दिया, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम से कोरल ड्रा ग्राफिक स्वीट और कोरल ड्रा से कहा जाते हैं आप, कोरल ड्रा से कहा जाते हैं। एक विंडो डिस्प्ले होती है, उसमें कोरल ड्रा के अंदर भी बहुत सारे रहते हैं। तो कोरल ड्रा पर पर्टिकुलर पे क्लिक करते हो तो आपके पास वेलकम विंडो आती है। क्या आती है? वेलकम स्क्रीन प्रकट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन इसी का बनता है, वेलकम विंडो को एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने शुरुआत में समझाया भी था शायद, ठीक है। फिर लिखा है वेलकम स्क्रीन निम्नलिखित विकल्प प्रदर्शित होंगे। तो क्वेश्चन एक यहाँ तैयार हो गया, शुरुआत करने से लेके फिर एक क्वेश्चन आ गया कि कोरल ड्रा की वेलकम विंडो को एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। तो हमें बिल्कुल सिंपल वे में जब लिखा है तो हम समझा सकते हैं, जो हमने देखा उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस एक्सप्लोर करना। फिर लिखा है कोरल ड्रा में कार्य शुरू करने के पहले इसके वर्क स्पेस से परिचित होना आवश्यक है। इसके वर्क स्पेस में विविध प्रकार के अवयव जैसे कि टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, ड्राइंग पेज, डॉकर, कलर प्लेट, डॉक्यूमेंट, नेविगेटर, स्क्रॉल बार, नेविगेटर, रूलर, वर्क स्पेस में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन टूल्स भी प्राप्त कर सकते हैं। एवं कोरल ड्रा का वर्क स्पेस कस्टमाइज की सुविधा भी देता है, जहां आवश्यकता अनुसार टूल एवं एप्लीकेशन को रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम बता सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे इसमें डायग्राम के माध्यम से बताया भी गया है, लेकिन हमें तो वैसे भी ऑलरेडी मालूम है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ऊपर टाइटल बार होता है, क्या होता है, इसको तो आप परिचित ही होंगे, क्या है, मेनू बार होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से हर प्रोग्राम में जाना जाता है। इसको फॉर्मेटिंग टूल बार के नाम से जाना जाता है, इसको टूल बॉक्स के नाम से जाता है, इसको कलर
तो इस तरीके से हम हमारी इस विंडो के आधार पर हम जो समझ सकते हैं प्रॉपर्टी, बाजू में जो प्रॉपर्टी दी रही थी, हर उस टूल की एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है। तो ये यहाँ पर दिया जाता है, जहाँ पर हम काम करते हैं उसको वर्क स्पेस कहा गया है। रूलर है, स्क्रॉल बार है, वर्टिकुलर है, कलर प्लेट। तो ये क्या है, रूलर जे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल रूलर जे दिख रहा है, एक और जे दो, ठीक है। तो इस तरीके से कलर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारा जो डायग्राम है हम इनको समझा सकते हैं एक एक लाइन में, दो दो लाइन में। यदि पूछा जाए कि कोरल ड्रा की विभिन्न जो तुम्हारे पास क्या नाम दिया है हमने, अवयव, क्या एलिमेंट को समझाइए, कोरल ड्रा के विभिन्न एलिमेंट्स को समझाइए। क्या, तो अवयव या एलिमेंट एक ही चीज तो है। तो उनकी जो अवयव है, तो सबसे पहले हम टाइटल बॉक्स, टाइटल बार की बारे में बता देंगे। टाइटल बार क्या काम करता है, जो कोरल ड्रा का नाम होता है उसको और फाइल का जो नाम होता है उसे प्रदर्शित करने का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, टाइटल बार। और मीनू बार क्या कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मीनू, फाइल एडिट, ये तो होता ही है सभी में। तो जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर हमें अंदर और जाने की परमिशन मिलती है, एक पट्टी का नाम रखा गया है मीनू। फिर स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे पास न्यू, ओपन, क्लोज से संबंधित ये क्या दिए रहते, स्टैंडर्ड टूल बार में बने रहते। देखिए न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, ये ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, उसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा गया। फॉर्मेटिंग टूल बार हम उसे कहते हैं जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट या टूल या टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट करने की सुविधाएं दी जाती है, जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाना, फॉन्ट बदलना, कलर बदलना, इसको कहा गया है क्या, फॉर्मेटिंग। अब टूल बॉक्स में विभिन्न प्रकार के टूल दिए रहते हैं जिसके द्वारा हम कोरल ड्रा के वर्क स्पेस में कार्य करते हैं। वर्क स्पेस मतलब जे वाला एरिया, जहाँ पर एक छोटा सा पेज दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पर जो काम करते हैं उसे वर्क स्पेस कहा गया। फिर रूलर, रूलर क्या करता है भैया, स्केल की एक भूमिका निभाता है, जहां पर हम एक नाम बना सकते हैं कि यदि 2x2 का में यदि एक चित्र तैयार करना है या एक आकृति तैयार करना है, तो यहाँ पर रूलर की मदद से हम स्पीड से हम ड्राइंग कर सकते हैं, राइट। रूलर को सामने रखकर एक आइडिया मिल सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो हो जाएगा, राइट। तो एक मतलब एक स्केल पैमाने के आधार पर ड्राइंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रॉल बार क्या करता है भैया, ऊपर नीचे पिक्चर, कई बार हम क्या करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, बड़ी पिक्चर को कर लेते हैं, तो एक साथ सारी पिक्चर नहीं देख पाते, तो हम स्क्रॉल की मदद से अप डाउन और लेफ्ट राइट करके हम पिक्चर के पूरे एरिया पर वर्किंग या कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्क्रॉल बार को समझा सकते हैं। फिर कलर प्लेट क्या काम करता है, कलर प्लेट आपको विभिन्न प्रकार के कलर की सुविधा अवेलेबल कराता है। उसमें दो प्रकार के कलर हम यूज कर सकते हैं, एक तो वाटर कलर होता है, दूसरा होता है फिल कलर। तो जब वाटर कलर हम राइट लेफ्ट क्लिक करके भी हम वाटर कलर फिल कलर भर सकते हैं, और राइट क्लिक करके वाटर कलर हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आया वर्क स्पेस के विभिन्न घटक, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, वर्क स्पेस के भी कुछ घटक हैं। तो क्या है, सबसे पहले टाइटल बार लिखा है, क्या लिखा है, तो जो अभी हमने बोला है या पढ़ लो। एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार चालू खुला डॉक्यूमेंट युक्त दिखाई देता है। जैसे ही फोल्डर खोलते हैं वह डिफॉल्ट के रूप में दिखता है। टाइटल बार पर कोरल और इसमें खुली हुई ग्राफिक फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। टाइटल बार के बाएं कोने पर कोरल ड्रा का आइकॉन प्रदर्शित होता है। यह आइकॉन कंट्रोल मेनू कहलाता है। इस आइकॉन पर क्लिक करने पर यह मेनू दिखाई देता है। रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। टाइटल बार पर दाएं कोने पर 3 आइकॉन्स मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज और मैक्सिमाइज होते हैं। तो कुल मिला के यदि हम कोरल ड्रा की टाइटल बार की बात करें तो इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बटन दिख रहा है, 3 बटन दिख रहे हैं। क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर। ये 2 प्रकार से बदल जाता है। कितने प्रकार से बदलता है, 2 प्रकार। जैसे अभी हमने रिस्टोर के रूप में है, अब क्या हो गया जी, मैक्सिमाइज हो गया। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि जी मैक्सिमाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के हम कहें तो 4 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 4 बटन। ये देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज और रिस्टोर का भी नाम ले सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर मेनू बार क्या आया,
टाइटल बार के नीचे मेनू बार प्रदर्शित होता है। इस मेनू बार पर सबसे पहले एक आइकन प्रदर्शित होता है। कोरल ड्रा की मेनू बार पर कोरल ड्रा की विभिन्न कमांड्स पुल डाउन मेनूज में वर्गीकृत होते हैं। प्रत्येक मेनू पर माउस पॉइंटर क्लिक करने पर अथवा कीबोर्ड पर अल्ट की को दबाने के बाद मेनू के नाम में रेखांकित अक्षर वाली की को दबाने पर यह पुल डाउन मेनू खुल जाता है। इस मेनू में जिस कमांड के समक्ष जिस चिन्ह ऐसा एरो बना है तो प्रदर्शित होता है, उस कमांड का एक और उप मेनू होता है जो कि इस कमांड पर माउस किससे माउस नहीं माउस पॉइंटर लाने पर प्रदर्शित होता है। मेनू बार पर फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट टूल, विंडोज और हेल्प मेनू होते हैं। मेनू बार पर दाएं और तीन बटन के साथ बटन पैनल प्रदर्शित होता है। इस पैनल में मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं जो खुली हुई फाइल से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ समझा सकते हैं कि मेनू बार भी है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट डाउन होगी जिसके बारे में बताया गया है क्या क्या होता है। रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज और नेक्स्ट इतने सारे बटन दिए रहते हैं। और जो तुम्हारे मेनू बटन है यहाँ पर भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ये सारी चीज़ें बटन दिए रहते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल मेनू को भी समझा सकते हैं। ये कंट्रोल मेनू कहलाता है, ठीक है। ये मेनू बार कहलाता है। मेनू बार में विभिन्न प्रकार के मेनू दिए रहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जिस मेनू पर एरो का निशान बना रहता है इसका मतलब उसके अंदर सब मेनू होता है। तो देखिए जिसके अंदर ये एरो बना है उसके अंदर कुछ नया खुलेगा, देखो दिख रहा है ना। तो इसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर, इस एरो के बारे में समझाया गया था, ये दिख रहा है ना। क्लियर, तो आगे हम बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार क्या कहलाता है। एक कोरल ड्रा पर कार्य करने के लिए की बटन टूल्स के दो सेट्स दिए होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार और टूल बॉक्स। टूल बार कोरल ड्रा पर मेनू में स्थित कमांड के लिए शॉर्टकट का कार्य करते हैं। टूल बार पर स्थित विभिन्न टूल बटन के नाम दर्शाए गए हैं। यह टूल बटन्स न्यू, ओपन, शेयर, प्रिंट, कट, कॉपी, अंडो, रीडो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आदि होते हैं। तो मतलब स्टैंडर्ड टूल बार की बात कर रहे थे हम कि जिसमें जो हमारे पास कमांड्स दिए रहते हैं मेनूज के अंदर, जो कमांड्स या सब कमांड दिए रहते हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उनको हम शॉर्टकट के रूप में हम एक टूल बार में रख देते हैं जिसका नाम रखा है स्टैंडर्ड टूल बार। फॉर्मेट बार भी होता है लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ खास चीज़ों को रखा गया है, जैसे न्यू है, ओपन है, कट, कॉपी, पेस्ट है, रीडो, अंडो है, प्रिंट है। तो ऐसी चीज़ों को आप जोड़ के आप बता सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है जिसके द्वारा हम बहुत तेज गति से कार्य कर सकते हैं। जैसे हमें नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल तैयार करना है तो न्यू बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। और यदि पुरानी फाइलों को खोलना है तो ओपन पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करना तो कंट्रोल ऐसा न करके हम सीधा माउस से क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करते ही हम तेज गति से कार्य कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं। फिर आया प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज बार क्या होता है। प्रॉपर्टी बार में देखिए कोरल ड्रा में यूजर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट या टूल चुना जाता है उसके विकल्प या बटन प्रॉपर्टी बार पर प्रदर्शित होते हैं। प्रॉपर्टी बार यूजर एक्शन के आधार पर बदल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है, ऑटोमेटिकली कंडीशन के आधार पर बदलती जाती है। जैसे कई बार हम निकाल देते हैं प्रॉपर्टीज, चलो जी जैसे हमने ये निकाल ली, लो आ गई आउटलाइन पेन टूल बार आ गया। जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और F12 दबा दिया तो जो उसकी आउटलाइन पेन प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी। मतलब हर टूल की हर ऑब्जेक्ट की एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको सारी प्रॉपर्टी तो समझा नहीं सकते लेकिन आप बता सकते हो कि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। टूल बॉक्स, तो टूल बॉक्स क्या है। कोरल ड्रा में टूल बॉक्स, अब एक क्वेश्चन इसी का बन जाएगा, मालूम है। कोरल ड्रा के विभिन्न टूल बॉक्स को विस्तार पूर्वक समझाइए। सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन तो यही आ सकता है। तो कोरल ड्रा में टूल बॉक्स बाएं और प्रदर्शित होता है। इसमें पिक, शेप, जूम, कर्व, क्रॉप, फिलिंग और मॉडिफाई ऑब्जेक्ट टूल होते हैं। कोरल ड्रा के टूल बॉक्स में बटन के रूप में टूल्स के साथ साथ कुछ फ्लाई आउट भी होते हैं। फ्लाई आउट टूल बॉक्स में ऐसा बटन होता है, टूल पर दाएं और नीचे की ओर एक एरो प्रदर्शित होता है जिस पर क्लिक करने पर एक बार कुछ संबंधित टूल बटन प्रदर्शित होते हैं।
टूल का विवरण निम्नलिखित है। तो मतलब फ्लाई आउट की बात कही गई। फ्लाई आउट हमारे दिमाग में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कई बार ऐसा तुमने देखा होगा कि टूल्स के अंदर भी सब टूल्स होते हैं। मान लो दिखाया तो जा रहा है, इसको बोला गया है, इसमें कोई फ्लाई आउट नहीं लगा है, केवल ऑब्जेक्ट खुद है, सेल्फ है, हम अकेले खुद रिप्रेजेंट कर रहा है भैया हम अकेले हैं। लेकिन हमने क्या बोल नहीं यार हमारी एक टीम है, क्या है काम करने के लिए एक टीम बनाई गई। टीम को अब सारी तो जैसे तुमने क्रिकेट टीम देखी होगी, सारे तो आज प्लेयर आगे नहीं जाते टास फेंकने के लिए, 11 तो नहीं फेंकते, ऐसा करते हैं, एक फेंकता है, मतलब फ्रंट में कौन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर उसके अंदर आगे टीम रहती है, कुछ इस तरीके से ऐसा हम कर सकते हैं। देखा जिसके नीचे एक एरो डाउन दिख रहा है तो वो फ्लाई आउट है, उसके अंदर मतलब सब टूल्स और भी टूल्स होंगे, मतलब उससे रिलेटेड काम करने के लिए, राइट। तो इसके बारे में जिक्र किया गया है फ्लाई आउट। तो अब कोई प्रॉब्लम इसमें। फिर हम आगे बात करते हैं। अब पिक टूल क्या करता है भाई, लिखा है पिक टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समूह को चुनने के लिए किया जाता है। इस टूल का उपयोग करके ऑब्जेक्ट को मूव, स्ट्रैच, स्केल, रोटेट और एक्यू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें क्या है, आप इनसे क्या कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप सारी चीजें का स्ट्रैच कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसकी मदद से। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, देखिए हो रहा ना, ये सारी चीजें कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो इसकी मदद से। देखिए तो ये सारी चीजों को करने के लिए हमें बताया गया है कि पिक टूल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच क्यू करने के लिए, अपनी आकृति को चेंज करने के लिए, ये सब कुछ रोटेट करने के लिए लिखा है। फिर लिखा है शेप टूल्स, शेप टूल लिखा है ऑब्जेक्ट को पुनः आकार के लिए शेप टूल ऑब्जेक्ट के नोड, लाइन और कंट्रोल पॉइंट को मूव किया जाता है। तो इसके अंदर अकेला शेप टूल से अकेला थोड़ी है, उसमें तो बहुत सारे टूल्स हैं। देखिए इसके अंदर जब भी हम शेप टूल्स की बात करते हैं तो लिखा है स्मक टूल लिखा है, फिर लिखा है रफ एंड टूल लिखा है, फ्री ट्रांसफॉर्म लिखा है। तो सबका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। तो कुल मिला के जब भी हम शेप को परिवर्तित करने की या शेप को बनाने की, नए शेप को डिजाइन करने की बात करते हैं तो हम शेप टूल का यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 टूल होते हैं, तो हम एक एक के बारे में हम लिख सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं अभी, लेकिन हमें वर्णन नहीं करना है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर आया शेप टूल हो गया, फिर जूम टूल। तो जूम टूल से स्पष्ट ही हो जाता है ड्राइंग के वर्तमान व्यू को बदलने के लिए जूम टूल का प्रयोग किया जाता है। मतलब छोटी बड़ी जब भी साइज को छोटा बड़ा करना होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बारीक काम नहीं कर पा रहा, तो हमने जूम टूल लिया और क्लिक करना चालू कर दिया। यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या होगा, छोटा होता जाएगा, इस पर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया हुआ टूल हमारे सामने दिख जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से फिट विंडो हो जाएगी। तो जो भी आपको चाहिए ये डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं, क्लियर बन जाएगा। तो इसका नाम दिया गया है जूम टूल। इसके अंदर भी सब हैंड टूल भी है, उसको अलग से पढ़ेंगे। अब आया है फ्री हैंड टूल। लाइन और कर्व को ड्रा करने के लिए फ्री हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है। इस टूल के प्रयोग के लिए बिटमैप को भी ट्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिटमैप को भी ट्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ना, कौन सा टूल दिया था, फ्री हैंड। लो ये आया, तो आप अपने हिसाब से उसका नाम ही फ्री हैंड, जैसा हाथ घुमाओगे वैसा वो ड्राइंग कर सकता है। तो आगे हम चलते हैं फ्री हैंड के बाद। स्मार्ट ड्राइंग टूल क्या करता है, फ्री हैंड स्ट्रोक को परिवर्तित करने के लिए स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से बेसिक शेप और स्मूथ कर्व में भी ड्रॉ करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है हमें कलर भरना होता है, जैसे अब हम आकार नहीं बना पा रहे, मान लो कई बार ऐसी स्थिति फंस जाती है कि हमारे पास कोई आकार ही नहीं बना पाते, हम इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा होना चाहिए। मान लो हमने एक लाइन ली, देखिए ये लाइन ली, ये लाइन डाली, ये लाइन डाली। अब हमें जे वाला एरिया हमें चाहिए था, तो हम अब कलर भरेंगे तो भर नहीं सकता, तो हम स्मार्ट फिल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी कलर डाल के इस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। देखिए बन गया ना शेप। तो इस तरीके से स्मार्ट फिल काम करता है हमारा, राइट। फिर आगे हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल। वर्गाकार और आयताकार ड्राइंग के लिए रेक्टेंगल टूल उपयोग किया जाता है। ड्राइंग के समय कंट्रोल की के उपयोग से इस टूल की सहायता से वर्गाकार बना सकते हैं। मतलब सीधा कह सकते हैं, लंबी चौड़ी भाषा कैसी लिख दी है मस्त हमें नहीं मालूम।
सीधा कह सकते हैं जब भी हमें आयताकार वर्गाकार आकृति को डिजाइन करना होता है, रेक्टेंगल जो टूल्स हमारे पास जो दिया गया है टूल बॉक्स में, उसकी मदद से हम आयताकार और वर्गाकार दोनों आकृति तैयार कर सकते हैं। वर्गाकार आकृति को तैयार करने के लिए हम कंट्रोल के साथ प्रेस करके और जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास एक क्या मिल जाता है, वर्गाकार आकृति मिल जाती है। मतलब कुछ इस तरीके से हम ये रेक्टेंगल बना लिया, क्या बना लिया, रेक्टेंगल। लेकिन वर्गाकार की बात करें तो हम कंट्रोल को दबा के माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो चारों भुजाएं आपस में बराबर बराबर होंगी, 90 डिग्री के चारों तरफ कोण बन जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक कंट्रोल की के साथ जैसे ही हम प्रेस करते ड्राइंग करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वर्गाकार, राइट। फिर लिखा है इलिप्स टूल, अंडाकार और गोलाकार आकृति को इलिप्स लिखा है टूल का प्रयोग किया जाता है गोलाकार बनाने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करना चाहिए। मतलब कुल मिला के हम आयताकार वर्गाकार आकृति बनाने के लिए इलिप्स टूल्स का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें क्या गोलाकार आकृति तैयार करना तो कंट्रोल की के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो गोलाकृति मिलती है। अंडाकार के लिए डायरेक्ट खुला छोड़ दो आप। तो इस तरीके से हम अपने इसमें हम बता सकते हैं जब भी हम इलिप्स का यूज करना है तो देखिए अंडाकार बन सकता है, गोलाकार बन सकता है, लेकिन कंट्रोल जैसे प्रेस करोगे तो केवल वृत्त ही बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आया हमारे पास ग्राफ पेपर टूल, बॉक्सों से बनी आकृति जो ग्राफ पेपर की तरह दिखाई देती है, इसे ग्राफ पेपर टूल का प्रयोग ड्राइंग के लिए करते हैं। जब भी हम जैसे हमने कई बार ग्राफ टूल यूज किया होगा आपने भी, जब छोटे बच्चे थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में हम आए थे तो हमें एक ग्राफ कॉपी दिलाई गई थी, ठीक है। उसमें भारी घनी घनी ग्रीन टाइप की लाइनें थी, समझ में नहीं आता था करें क्या, ठीक है। लेकिन उसमें सेंटीमीटर के हिसाब से उसमें खंड बने हुए थे कि यदि आपको 5.2 करना है तो उसमें 2 लाइन के हिसाब से पॉइंट लगा देते। तो इस तरीके से ग्राफ हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये ग्राफ पेपर, चलो तो ये आ गया, बन गया ग्राफ, देखिए बना ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं और अपनी आकृति को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसे बोला गया है ग्राफ। अब लिखा है परफेक्ट शेप्स टूल, ऑब्जेक्ट का समूह जिसको ड्राइंग में जोड़ा जाता है। जिस परफेक्ट शेप टूल्स में तीर, स्टार, टॉप, बबल और फ्लो चार्ट सिंबल शामिल होते हैं। मतलब परफेक्ट पहले से कुछ शेप्स ऐसे बनाए गए हैं जिनका यूज करके हम अपनी ड्राइंग डिजाइन को बना सकते हैं। बेसिक शेप्स बना सकते हो, देखिए जैसे इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे शेप्स निकल के आ जाएंगे, निकल गए, देखिए आ गए ना। तो इनको बोला गया है। तो विभिन्न प्रकार के हम शेप्स तैयार कर सकते हैं। टेक्स्ट ड्राइंग में आर्किटेक्ट या पैराग्राफ टेक्स्ट को शामिल करने के लिए टेक्स्ट टूल का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम अपनी ड्राइंग में कोई भी टेक्स्ट को लिखना है तो हम टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है ना, अब इतना बारीक है कि वो हम साधारण आंखों से देख ही नहीं पा रहा भाई मेरे। अब तो दिख रहा है ना, क्योंकि पेज बहुत बड़ा है, क्लियर। तो इसको कहा गया है टेक्स्ट टूल। तो आगे हम बात करते हैं इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हुए श्रेणीबद्ध करता है। इसके फ्लाई आउट में बहुत सारे इंटरैक्टिव उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार टूल का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको यदि हम ब्लेंड टूल के जैसे इनने तो केवल खास टूल्स को समझाया, वैसे अपन को सब टूल्स को समझ लेना चाहिए था। तो अभी हम केवल इस क्वेश्चन का आंसर ही ढूंढ लेते हैं। ब्लेंड टूल तो ये क्या करता है, जब भी हमारे पास जैसे हम एक ऑब्जेक्ट इधर एक ऑब्जेक्ट इधर है और ब्लेंड टूल की मदद से हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ कर सकते हैं, इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो जिससे हम 3D में हमने कन्वर्ट करके दिखाया था, याद है कि नहीं है याद कि नहीं है, बन गया ना 3D में। इनकी संख्या इतनी बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, 500 कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, लगने लगा। अब देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अरे कहाँ चला गया, देखो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ 3D में, देखिए। अब तो ये कोनो डी में नहीं लग रहा,
ठीक है, क्लियर। तो इसको ब्लेंड टूल कहा गया है। फिर हम आगे बात करते हैं ब्लेंड टूल के बाद। आई ड्रॉपर टूल माने कलर को चूसने के लिए यूज होता है। आउटलाइन बाहर के कलर। फिर आता है फिल कलर, फिल टूल मतलब अंदर भरने के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर बचा तुम्हारा इंटरेक्टिव फिल टूल्स, अलग से आप इसमें कलर भी इनपुट करा सकते हो। क्लियर, यहाँ दिया होगा अंदर। इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर